सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल परसों चर्चा कर रहे थे कि हम अपने ध्यान को परमात्मा में ले जाएं और वहाँ आनंद में रहें, ये एक विषय। और परमात्मा का आनंद स्वभाव जीवन में उतार लाएं तो चलते फिरते हम आनंद में रह सकते हैं। इसलिए कहा था कि पहले हमें आरोहण, पहले हमें वहां तक जाना है, फिर आना है। तो आकर के खाली नहीं हो जाना, उस आनंद, उस चेतना, उस अनुभूति को व्यवहार में उतार लाना है। यदि व्यवहार में उतार लाएंगे तो हमारा घर स्वर्ग बनेगा। इसी अर्थ को लेकर पावन तीर्थ उत्तर काशी में गंगा जी के किनारे कार्यक्रम हुआ था, जिसका नाम था स्वराज साधना सिद्धि साधना शिविर। उस प्रवचन को संक्षेप में नाम दिया स्वराज सिद्धि, माने अपने राज्य की सिद्धि हो जाए। और रामायण में भी एक चौपाई आई है, जिमि स्वराज खल उद्यम गयऊ। जब अपना राज्य होता है तो दुष्टों का उद्यम खत्म हो जाता है। जैसे यूपी में योगी की सरकार में गड़बड़ करने वालों की व्यवस्था, और राज्य है भी इसीलिए। और गुरबाणी में तो एक जगह ये कह दिया है, बिना राज नहीं धर्म चले। राजा जिसका राज्य नहीं होता उसका धर्म नहीं चलता। जब हमारा राज्य नहीं था, हम गुलाम थे, तो उनका धर्म यहाँ चला। इसलिए राज्य जरूरी होता है। तो शरीर में, मन में भी हमारा राज्य हो जाए। अभी काम राज्य है, मन का राज्य है, रावण का राज्य है, राम राज्य नहीं है। हमारे जीवन में भी राम राज्य हो, और राम राज्य का ही यहाँ अर्थ है स्वराज्य, आत्मराज्य। आत्मा का अधिकार मन इंद्रियों पर हो। और ये भी सब सुना चुके हैं, ये इंद्रियां यदि जीती गई हैं तो ये मित्र हैं। यदि हमारे शासन में इंद्रियां हैं तो ये हमारी मित्र हैं, और हम यदि इनके अधीन हो गए तो यही हमारी दुश्मन है। यही जबान, यही इंद्रियां हमें गुलाम बना देती हैं। एक शब्द हमारे पुराने प्रवचनों में है भी, हम ये कहा करते हैं स्वतंत्रता और परतंत्रता। तंत्र शब्द दोनों में है। परतंत्र माने दूसरों के अधीन, दूसरे के अधीन। स्वतंत्र माने अपने अधीन। हमें अपने पर स्वामित्व करना। अपने आप अपनी इंद्रियों को रोक लो तो स्वामी हो गए स्वतंत्र। और तुम्हारी इंद्रियों पर सरकार रोके, पुलिस रोके, जेल में डाले तो हम पराधीन हो गए। इसलिए स्वराज सिद्धि जीवन का लक्ष्य है। जब तक हमारा राज्य नहीं हो जाएगा तब तक हम सुखी नहीं रहेंगे। और राज्य उसी का होता है। अभी कह रहे थे ना, बिना राज नहीं धर्म चले। बिना राज के धर्म नहीं चलता, और धर्म बिना सब दले मले। धर्म के बिना सब गड़बड़ हो जाती। इसलिए हम सबको एक ही संदेश है कि धीरे धीरे अपनी इंद्रियों के स्वामी बने। ये संतों को जो स्वामी शब्द लगाया जाने लगा है वो इसीलिए
स्वामी, स्वामी माने, और गोस्वामी तो नाम ही है रामायण के लिखने वाले, गोस्वामी, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी। तो हमें स्वामी बनना है। और आप कहोगे दास क्यों लगाते हैं, रामदास, शिवदास, तो ये भी एक अर्थ है, वो भी दास हैं, दास ही स्वामी होते हैं। किसके? जो राम के दास होते हैं वो इंद्रियों के स्वामी हो जाते हैं, और जो राम के दास नहीं बनते, राम के भक्त नहीं बनते, वो इंद्रियों के स्वामी नहीं हो सकते। इसलिए जो स्वामी, जो रामदास हो गए, राम के गुलाम हो गए, तो इंद्रियों के स्वामी हो गए। इसीलिए रामदास और स्वामी दोनों एक ही अर्थ है। इंद्रियों के स्वामी होगे तो ही राम के भक्त बनोगे, और राम के भक्त होगे तो ही इंद्रियों के स्वामी बनोगे। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गीता में यद्यपि ये बहुत विस्तार से है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वो स्थित प्रज्ञ है, वो ज्ञानी है, वो स्वामी है, वो योगी है। कौन? जिसने सभी कामनाओं को छोड़ दिया है, सारी कामनाएं छोड़ दी और आत्म संतुष्ट हो गए, आत्मा राम। जो आत्मा में ही आराम करने लगे, उसे आराम करने के लिए पदार्थ नहीं चाहिए। तो इसलिए ये केवल प्रवचन मनोरंजन नहीं है, पर शुरू में मनोरंजन चाहिए। यदि मनोरंजन न हो तो आप कथा न सुन पाएंगे। धीरे धीरे कथा का रस जब आने लगेगा तो मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे छोटे बच्चों को पहले पढ़ने में मनोरंजन, खिलौने, डिजाइन, चित्र बना बना के का खा गा पहचान कराते हैं, रंगीन रंगीन गिनती गोलियों से कराते हैं, तो इसी तरह से फिर जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही कथा में भी शुरू में यदि मनोरंजन न हो, लीलाएं न हो, तो आपका मन ही न लगेगा। इसी और जब मन लगने लग जाएगा तब सुखी कथा में। बहुत लोग हमें कहते हैं कि पहले आपके प्रवचन हमारे ऊपर से निकल जाते थे, हमें मनोरंजन की कथाएं अच्छी लगती थी, पर अब आपके अच्छे लगते हैं तो मनोरंजन अच्छा नहीं लगता। तो ये कथाएं धीरे धीरे रसमय बनती हैं। जैसे कई बच्चे सरल विषय चुनते हैं पढ़ाई में और कई कठिन चुनते हैं, जैसे गणित है, साइंस है, ये कठिन विषय, फिर भी कई बच्चे इन्हीं को पसंद करते हैं। एक यमराज की कथा है। यमराज के दरवाजे में नचिकेता चले गए। असल में पिता नाराज होके, वो बूढ़ी गायों को दान करते थे ना, गायों की चर्चा रोज सुनते हो, बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे। तो बेटे को लगा कि पंडित को जो बूढ़ी गायें दी हैं, बेचारे का घर का भी दाना चारा खा जाएंगी, दूध तो देंगी नहीं। तो ये दान कर रहे, पुण्य कर रहा कि पाप कर रहा हमारा पिता? तो बेटे ने पिता से अपना गिला शिकवा व्यक्त करने के लिए कहा कि इन गायों को तो पंडित को दान करते हो, मुझे किसे दान करो? तो पिता को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मैं तुमको यमराज को दान करता। तो नचिकेता यमराज के यहाँ चले गए। यमराज अनुपस्थित थे। 3 दिन तक यमराज के दरवाजे नचिकेता बैठे रहे। यमराज आए तो उन्होंने कहा 3 दिन आप मेरी प्रतीक्षा में रहे, इसके बदले 3 वरदान मांग लो। तो नचिकेता ने एक वरदान मांगा कि पिताजी को मेरे कहने से दुख हुआ है, क्रोध आया है, उनका मन ठीक हो जाए, एक वरदान मांगा। दूसरा वरदान मांगा कि ये अग्नि से जो हवन होता है, इससे किस लोक की प्राप्ति होती है, कैसे कैसे करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती।
तो यमराज ने 2 को तो बताया, तीसरे का कहने लगा ये बड़ा कठिन है, इस विषय को मत मांगो और कुछ मांग लो, शादी मांग लो, जवानी मांग लो, राज्य मांग लो, जो कुछ चाहो मांग लो, पर ये मत मांगो आत्मा के विषय में। तो नचिकेता को जब कहा ये कठिन है, देवताओं को भी ये दुर्लभ है, तो नचिकेता ने कहा यदि देवताओं को भी ये दुर्लभ है तो मैं यही मांगता हूं, मुझे यही बताओ, अनुभव कराओ। मैंने बहुतेरों से सुना है कि आत्मा रहती है, बहुतेरे कहते नहीं रहती। सुना तो मैंने है पर मुझे अनुभव नहीं है, मुझे अनुभव कराओ कि आत्मा रहती है, मैं अनुभव कर सकूं। तब अंत में फिर यमराज ने नचिकेता को ये ज्ञान दिया, और इसीलिए इस बार के हरिद्वार शिविर का नाम आत्मानुभूति, आत्मा की कथा नहीं, आत्मानुभूति साधना शिविर रखा गया है। आप उसमें भी लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम आज यहीं पूरा करते हैं। और ये जो पुस्तक हमारी आरपी सिंह हैं, ये मिलिट्री में रहे हैं, ये पुस्तक में श्रम करते हैं। डॉक्टर मंजू इनकी बहन है, दिन रात इसमें लगी रहती हैं, यही काम करती हैं। उनके प्रयास से ये पुस्तक और आपके दान से ये पुस्तक, और एक उत्तर काशी के पावन तीर्थ में गंगा किनारे प्रवचन हुए, उस तीर्थ में, इसलिए इस प्रवचनों में सार बहुत है, उस पुस्तक में है, जो चाहें ले जाएंगे। सब कुछ सार तो कथा के अंत में ही होता है, सारी कथा का सार निष्कर्ष कल होगा। तो कल जो कथा में आएंगे, क्योंकि शाम को तो आ ही जाते हो, कल थोड़ा ड्यूटी का भी कई को होगा, कुछ होगा। और दूसरे, अच्छा, और दूसरा हमको क्या है, देखो कथा का भी प्रसाद, कान वाला भी और मुख वाला भी, कल मुख से भी प्रसाद मिलेगा। हम भी इस यज्ञ भंडारे का प्रसाद हम भी लेंगे, ठीक है। और जिनकी जिनकी कमाई का इस प्रसाद बनेगा, हाँ, ये दुनिया के बुरे कामों में तो सबका पैसा लगता है, भाग्यशाली है वो जिनका पैसा अच्छे काम में लगता है। और ये तो स्वामी ज्योतिर्मयानंद से ही सुना है कि धन के 2 दुरुपयोग होते हैं, होते हुए अच्छे काम में न लगाना ये धन का दुरुपयोग है, ठीक है। तो ये दुरुपयोग है, इसलिए जमा रहे, अच्छे काम में न लगे। तो दुरुपयोग से बचो, अच्छे काम। और दूसरा दुरुपयोग तो जानते हो, जो शराब में लगाए, मार काट करके मुकदमे में लगाए, ये भी दुरुपयोग है। तो धन का सदुपयोग हो, इंद्रियों का सदुपयोग हो, यही कल्याण का मार्ग है। आज इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।